जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। किसी भी ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में मैं ज्ञायक देव स्वयं के ज्ञायक पने को छोड़ता नहीं हूँ। मुझे जो ज्ञायक नाम मिला है, यह ज्ञायक नाम ज्ञेय के नाम के कारण मिला है। यह जो भगवान आत्मा चैतन्य की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, यही मैं हूँ। एक भी समय ऐसा नहीं आया कि कोई न कोई ज्ञेय ज्ञान में झलका न हो, प्रतिबिंबित हुआ न हो और बिना किसी विकल्प के ज्ञेय ज्ञान में झलकता है। वे ज्ञेय कौन से हैं, कितने हैं, किस प्रकार के हैं, उसके कारण निज चैतन्य स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चैतन्य तत्व विचार ज्ञायक के लक्ष्य से हो तो वह विचार अनुभूति में जो परिवर्तित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। ज्ञेय के ज्ञान में झलकने के काल में यह जागृति कि ये जो ज्ञान का परिणमन है, इस ज्ञान के परिणमन में अवकाश नहीं है कि ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश हो। इसलिए तत्व विचार के काल में सबसे पहले यहाँ से ही शुरुआत करना। जब भेद ज्ञान का अभ्यास हो तो भेद ज्ञान के अभ्यास में यहीं से ही शुरुआत करना, क्योंकि जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा है,
उस स्वरूप की समझ निर्विकल्प अनुभूति के बिना आती ही नहीं है। श्रद्धा की मोहर चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना होती ही नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति के बिना कहीं ना कहीं विकल्प का कांटा खटकता रहता है। इसलिए ज्ञेयों से मुंह फेरे बिना, घुमाए बिना, मुंह मोड़े बिना, ज्ञेयों का विरोध किए बिना संसार में किसी के प्रति भी न राग और द्वेष, ये समस्त भावों से मुक्त होने के लिए जिन जिन पदार्थों के प्रति राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, उन पदार्थों का स्वरूप समझना कि उन पदार्थों में राग द्वेष नहीं है, उन पदार्थों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। यदि ये जगत के पदार्थ राग द्वेष की उत्पत्ति कराते तो केवल ज्ञान में ये जगत के पदार्थ प्रतिबिंबित तो होते हैं। केवली परमात्मा को राग द्वेष क्यों नहीं होते? क्योंकि कोई भी ज्ञेय राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण नहीं है। स्व को दृष्टि में रखते हुए ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में, आंख में प्रतिबिंबित होने के काल में नहीं, कान में प्रतिबिंबित होने के काल में नहीं, जब उपयोग अंतर्मुख हो जाता है, स्वरूप में सरक जाता है, उस समय इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से अलग जो ज्ञान है, इस ज्ञान संबंधी किस प्रकार से स्पष्टता होती है, उस स्वरूप को आज समझना है। ज्ञेय से निरपेक्ष ज्ञान, जगत के पदार्थों से निरपेक्ष यह ज्ञान निरंतर जानने रूप परिणमित होकर भी, जिसमें जानना 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 ये क्रिया होती है, मगर उस क्रिया के काल में, सक्रिय अवस्था के काल में, निर्विकल्प अनुभूति में वह किस प्रकार से अक्रिय ऐसे चैतन्य तत्व में अभेद होता है, निर्विकल्प होता है। यह रहस्य समझना है। सबसे पहले ये कि इंद्रियों में ज्ञेयों का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। ये बात उन्हें ही समझ में आएगी जो भेद विज्ञान और स्वरूप की अनुभूति के जिज्ञासु है, कि ज्ञेयों का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है, इंद्रियों में नहीं। इसलिए जैसे ही गर्म पानी में हाथ लगा और गर्म का अनुभव हुआ, तो वो जो प्रतिबिंब पड़ा वो चमड़ी में पड़ा ही नहीं है, वो प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा है। वह जो प्रतिबिंब पड़ा है वह ज्ञान में पड़ा है। और उस समय सिर्फ ज्ञान की अवस्था को पहले देखो कि चमड़ी को बीच में मत लाओ। बहुत सी वस्तु वहां पर हो, मगर उन वस्तुओं को बीच में न लाओ। सिर्फ गर्म का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा। अग्नि की उष्णता, पानी की शीतलता, जिन जिन पदार्थों की स्पर्शना होती है, परमाणु तो परमाणु में ही रहे हैं। वे परमाणु जानने रूप परिणमित नहीं हुए हैं, वे परमाणु ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुए हैं, वरना दो द्रव्यों के बीच में मिश्रण हो जाता। यदि आग में हाथ रखने से ये चमड़ी के परमाणु जानने रूप परिणमित होते तो भगवान आत्मा की जरूरत क्या थी? फिर तो मुर्दे में भी जानने रूप परिणमन होना चाहिए।
और यदि ये चमड़ी के परमाणु जानने रूप परिणमित होने लगे तो फिर चमड़ी के परमाणु का जो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो चमड़ी के परमाणु का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का घात हो गया। इसलिए जागृति कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये चमड़ी के परमाणु का स्वभाव है। ये चमड़ी के परमाणु ने अग्नि को छुआ है, मगर जो प्रतिबिंब पड़ा है वो न तो चमड़ी में है, ना वहां पर देह के परमाणु में कहीं पर भी नहीं। वह जो प्रतिबिंब पड़ा गरम, यह ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा। और गरम ये जो प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा, उसमें भी अच्छा प्रतिबिंब बुरा प्रतिबिंब, ये जो भाव है, उस भाव को भी उस ज्ञान की पहचान में, उस ज्ञान के स्वभाव में न देखना, मात्र जानना 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 जानना, और इसी विचार से अपनी पहचान बदलने लगती है, ये श्रद्धा में बदलने लगती है। फिर स्वयं को इतना निर्दोष अनुभव करता है। विकार के भावों की उत्पत्ति, उन विकार के भावों से अब नाता छूट गया है। वस्तु जैसे पड़ी है, मगर वे वस्तु बीच में नहीं आई, कोई पराया माध्यम नहीं बना है। जैसे हलवे को जीभ तक लाने के लिए चम्मच के सहारे की जरूरत पड़ी, कोई पराया सहारा बना, वो चम्मच सहारा बनी है। जब यहाँ ज्ञान में उस अग्नि का जब जानना होता हो, उस समय ये चमड़ी के जो परमाणु, यहाँ चम्मच नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर साक्षात अनुभव हो रहा है। और ये जो ज्ञान में अनुभव हुआ कि ये गर्म है, ये प्रतिबिंब पड़ा। प्रतिबिंब इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान को उस अग्नि के पास में जाना नहीं पड़ा। अग्नि के पास जाने का अर्थ कि ज्ञान को अग्निमय नहीं होना पड़ा, और अग्नि को ज्ञानमय नहीं होना पड़ा। अग्नि ने अपनी उष्णता नहीं छोड़ी, अग्नि जानने रूप परिणमित नहीं हुई, और ज्ञान ने अपनी जानने रूप परिणमन को नहीं छोड़ा। ज्ञान अग्नि रूप नहीं हुआ। ऐसे जो अग्नि को जानने के काल में अब इस समय क्या होता है कि जब ये विचार करो कि क्या प्रतिबिंब पड़ा, कि ये जो ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ा, ज्ञेयों का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है, ज्ञेयों का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है। इसलिए भगवान आत्मा को ज्ञायक कहते हैं। ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर ये जो ज्ञेय के कारण ज्ञायक ऐसा जो नाम पड़ा, तो मैं भगवान आत्मा पराधीन नहीं हुआ कि पर के कारण मेरा नाम पड़ा, मैं पराधीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी तो एक ज्ञेय हूँ, मैं भी तो स्वज्ञेय हूँ, मैं भी तो जानता हूँ और जानने में आता हूँ। भेद तब पड़ता है जब मैं जानने वाला और जानने में आने वाला, तब भेद होता है। तब लगता है कि मैंने पर को जाना। अब सत्य क्या है? ज्ञेय कौन बनता है? अग्नि जब ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई, तब अग्नि को जानने रूप जो ज्ञान का परिणमन है, वह ज्ञान का परिणमन जानने में आया होने से, वह ज्ञान ही जानने में आया होने से, वह अपना ही एक समय का प्रकट रूप जानने में आया होने से, भगवान आत्मा स्वयं को जानता है, स्वयं ही स्वयं को जानता है, स्वयं ही स्वयं को जानता है। और इतना भाव से भीग करके जब स्वयं ही स्वयं को जानता है, तब अभेद होता है, तब ये द्वैत, तब ये द्वैय, तब ये दोपना नहीं रहता, तब अग्नि उसमें बीच में आती ही नहीं है। क्योंकि अग्नि का तो वहां प्रतिबिंब पड़ा, मगर ज्ञान में जो परिणमन हुआ, उस परिणमन में मैं भगवान आत्मा अपने ही परिणमन को जानता हूं।
अपने वर्तमान के इस ज्ञान के परिणमन को जानता हूं, तब तुरंत ही ध्यान पलट जाता है। तब फिर जब तुम एक समय के लिए भगवान ये विचार करोगे न, तब फिर वहाँ पर ये जो दूर दूर के जो विषय जो है, उन विषयों का तो विकल्प ही नहीं आएगा। इसे कहते हैं अपने साथ जीवन जी रहा है ज्ञानी, अपने में जीवन जी रहा है। वह सिद्ध स्वरूप अपने सिद्ध स्वरूप में ऐसा स्थित है कि ज्ञेयों में कहीं पर भी नहीं है। फिर क्या होगा? फिर ज्ञेयों के पलटने पर भी यहाँ रंच मात्र भी कोई कामना न जगेगी, रंच मात्र भी उन ज्ञेयों को पाने की लालसा न जगेगी, क्योंकि हर समय ये अनुभव करता है, ये धारा निरंतर टिक कर रहती है। इसलिए क्योंकि उस धारा में जो निराकुल शांति का अनुभव होता है, उस धारा में वह जो अनादि काल की जो दुख की अग्नि में जलता था, विकारों की अग्नि में कल्पना से जलता था, उस कल्पना से मुक्त हो गया। तब वो जहाँ पर भी देखता है वहाँ अपने को देखता है, फैलता हुआ नहीं, मात्र ज्ञान 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 का अनुभव करता हुआ। और ऐसी स्थिति में शरीर छूट जाए, ज्ञेय बदल जाए, देह बदल जाए, कर्म के उदय बदल जाए, मगर वो उसी स्थिरता में रहता है, वो अपनी सत्ता में से बाहर जाता ही नहीं है। उसमें से एक भी ज्ञान का एक भी अंश वहाँ से हटा नहीं, क्योंकि वो अनुभव हो रहा है। जोर उसी का नाम है ज्ञान 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 ज्ञान। सोने का जो बिस्कुट है ना, उसको लिपट करके रखा है, ऐसे कपड़े से लिपटा हुआ, कागज से लिपटा हुआ, ऐसा जो सोने का बिस्कुट। मगर जब तुमने उस बिस्कुट को पकड़ा है और उस समय वहाँ पर कागज फटता जाए, कपड़ा हटता जाए, मगर तुमने बिस्कुट को ही पकड़ कर रखा है। और वो बिस्कुट है, उस समय बिस्कुट के हर एक परमाणु को नहीं पकड़ा है, ऊपर ऊपर से ही पकड़ा है। अंदर तो बिस्कुट में वहाँ पर पूरा अंदर सोना ही सोना भरा हुआ है। अंदर पूरी तरह से वह सुवर्णमयी है, पूरी तरह से वह सोना सुवर्ण 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 है। और वहाँ कागज हट जाए तो भी श्रद्धा नहीं हटती कि अरे मेरा जो वैभव था, उस वैभव में से कुछ खाली हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, जब तू ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान सत्ता स्वरूप घन भगवान आत्मा इसे पकड़ता है, इसकी ओर दृष्टि करता है, तब फिर ये देह के परमाणु का बिखरना हो, संयोगों में परिवर्तन हो, मगर फिर भी वो ध्रुवता की पकड़ छूटती नहीं है। वही जीवन बन जाती है, वही जीवन बन जाती है। इसलिए तो अनुभूति के बाद में वह सहजता कही है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति होते ही सहजता। अब नया कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे भूतकाल में ऐसा हुआ था कि रास्ते से गुजर रहे थे कि वहीं पर ही एक गाड़ी निकली, बहुत महंगी गाड़ी है, कभी नहीं देखी थी ऐसी गाड़ी निकली। उस गाड़ी को देखते ही मन में एक लहर उठी, ऐसी ही लहर उठी जैसे एक झील के अंदर कोई पत्थर फेंके और उस पानी में जैसे लहर उठती है, ऐसी एक लहर उठी, वह वासना की लहर उठी। समझना मन की वृत्ति, और वही वृत्ति से जब निवृत्ति होती है तब कैसी अंतर में अनुभूति होती है। उस गाड़ी का निकलना हुआ, वह तो चली गई, गाड़ी तो आई और चली गई, मगर वह वासना, वह जो वृत्ति जो विकल्प के रूप में उठी, गाड़ी बहुत अच्छी, ऐसी गाड़ी मुझे भी चाहिए, ये वासना उठी। और इस वासना
ऐसी जगती है कि अब चैन नहीं पड़ता। अब विचार भी ऐसे ही चालू हुए, कैसे भी करके मैं ऐसी गाड़ी खरीदूं। फिर तरह तरह से तैयारी करना शुरू कर दिया। चोरी कैसे करूंगा, दूसरों की जेब कैसे काटूंगा, कैसे मैं धन इकट्ठा करूंगा। अब मैं 8 घंटे दुकान पर ऑफिस पर जाता था, अब मैं 10 घंटे 12 घंटे कैसे बैठूंगा। अब धीरे 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 वो गाड़ी जो निकली और देख करके ही ये जो वासना उठी है कि ये गाड़ी मुझे चाहिए, ऐसी ही गाड़ी मुझे चाहिए। गाड़ी तो चली गई, उस गाड़ी के निकलने के कारण ये वासना मन में नहीं जगी है। गाड़ी तो आई और गई, मगर वो वासना अब जाने का नाम नहीं लेती। जब तक वो गाड़ी खरीद न ले तब तक वासना जाने का नाम नहीं लेती। और कितने दिन तक इंतजार किया, करीब करीब 1 साल बीत गया। 1 साल तक इतनी मेहनत करता रहा और कोई पुण्य का उदय कि उसे गाड़ी मिल गई। गाड़ी तो मिल गई मगर शांति नहीं मिली। उसका कारण ये कि 1 साल के बाद में जब गाड़ी मिल जाती है, मगर वो जो 1 साल की जो बेचैनी थी, गाड़ी कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी, वो जो बेचैनी थी, वो बेचैनी उसके जीवन की आदत बन गई है। और बेचैनी आदत बन गई है, इसलिए गाड़ी मिलने के बाद में भी वो बेचैनी छूटने का नाम ही नहीं लेती। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत हो गई, कितना ही कोई समझाए मगर सिगरेट छूटती नहीं है। शराबी से शराब नहीं छूटती, जो आदत हो जाती है वो छूटने का नाम नहीं लेती। तो जो 1 साल तक वो जो वासना कि कब मैं गाड़ी खरीदूं कब मैं गाड़ी खरीदूं, वो वासना से इतना जकड़ गया, इतना उस वासना के जाल में फंस गया है कि कर्म के उदय के निमित्त से बाहर में गाड़ी तो मिल जाती है, मगर ये वासना फिर किसी और द्वार से फिर बाहर निकलती है, फिर किसी और रूप में निकलती है। अब रास्ते पर चलते हुए कोई किसी का मकान देखा, तुरंत ही ये भाव आया कि ऐसा मकान मुझे चाहिए। कोई सुंदर स्त्री को देखा, ऐसी सुंदर स्त्री मुझे चाहिए। ये जो वासना है, ये वासना वो मरने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि वासना की आदत हो गई है। मैं आप ज्ञान दीपकों से भगवान ये कहता हूं, जैसे इंद्रियों के विषय के मिलने पर भी वासना मर नहीं जाती क्योंकि वासना की आदत हो गई है, ऐसे ही कोई भी ज्ञेय पलट जाए, कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ जाए, मगर जिसके अंदर में ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करने की जो आदत हो जाती है, उसे ज्ञानियों ने जागृतिमयी जीवन कहा है। ये आदत हो जाती है। फिर वो कैसी भी स्थिति में, जैसे वो वासना से ग्रसित व्यक्ति शरीर को छोड़ दे तो भी अगले भव में वासना साथ में जाएगी, ऐसे ही जागृति से भरा हुआ जो ज्ञानी, हे ज्ञान दीपक, तो उस प्रकार से अपने में अपना अनुभव कर। भगवान, अपने में अपना अनुभव कर। तेरी रुचि जो है वो परिपूर्ण परिपूर्ण ऐसे ये चैतन्य घन में हो सब जगह। जैसे सोने के ऊपर वहाँ पर जो पीलापन है, तो सोने के ऊपर जैसा पीलापन, ऐसे ही सोने के अंदर भी, वो बिस्कुट के अंदर भी सब जगह वो पीलापन फैला हुआ है। वो ऊपर से आंखों से दिखाई नहीं देता है, मगर अंदर पूरी तरह से घन ऐसा भरा हुआ है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा, ऐसे ही मैं भगवान 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 आत्मा, जिसमें ज्ञान 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 ही भरा हुआ है, और यही अनुभव में आ रहा है। इसी का अब संस्कार दृढ़ हो गया है, इसलिए ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, मगर अपने को फैलता हुआ न देखें।
ऐसा ही फैलता हुआ न देखे, ऐसा स्थिर। सामने से कितनी भी वस्तु दी गई हो मगर तुमने अपना हाथ न फैलाया हो, सामने से कितनी भी वस्तु तुम्हें दी गई हो मगर तुमने अपनी मुट्ठी को खोला ही न हो, सामने कितने ही प्रलोभन मिलते हो मगर तुम अपना हाथ तक न हिलाते हो और स्थिर बैठे हो, उस वस्तु को तुम पकड़ो कैसे? तुम तो अपने में ऐसे अडिग होकर के बैठ गए हो कि पकड़ने जाओ तो भी हिलना तो पड़े न। ये ज्ञान दीपक, ये ज्ञान के घन स्वरूप का ऐसा अनुभव कर कि ये जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा ऐसा चैतन्य रस से परिपूर्ण घन है जो फैलता नहीं है। हाथ का फैलना ऐसे ही चैतन्य घन सत्ता ये फैलती नहीं है, ये अपनी चैतन्य पने में ऐसी स्थित है। इसलिए ज्ञेय कोई भी हो, ज्ञेय को जानते समय ज्ञेय का विरोध किए बिना, ज्ञेयों के भेदों में अधिक उलझे बिना, ज्ञेयों के विशेषों में अंदर उस विकल्पों की खाई में गिरे बिना, मात्र वहां से तुरंत ही उससे मुझे क्या लेना देना, उससे मेरा क्या प्रयोजन, तुरंत ही यहाँ पर ज्ञान है। उस सुंदर कार को देख करके उससे मेरा क्या प्रयोजन, उस सुंदर स्त्री को देख करके तुरंत उससे मेरा क्या प्रयोजन। मेरा कहते ही ये रमेश और सुरेश नहीं, मेरा कहते ही ज्ञान। ऐसे ज्ञान की जो मोहर लगती है, ये संस्कार ऐसे दृढ़ होते हैं। भगवान करो तुम ये अभ्यास, इसी प्रकार का अभ्यास हो, ऋणानुबंध से तो सहज छुटकारा हो जाएगा। यहां तो ज्ञेयों के साथ भी मेरा कोई ऋणानुबंध नहीं है, क्योंकि ऋणानुबंध के लिए तो ज्ञेयों से बंधना पड़ेगा, और न तो ज्ञेय न तो ज्ञान, दो में से कोई भी अपने स्थान से हिलते ही नहीं है। मैं तुमसे मिला, तुमसे मैंने कुछ बुरे शब्द कह दिए, तुम मुझे मिले, तुमने उसके बदले में कुछ बुरे शब्द कह दिए। दोनों ने एक दूसरे के प्रति इतना बैर बांधा, इतना बैर बांधा। 142 ज्ञान दीपक, 142 ज्ञान दीपकों के साथ में ये भी ऋणानुबंध है। भगवान ये भी ऋणानुबंध है। मैं तुम्हें यहां से उस अनुभूति के बिना जाता हुआ नहीं देख सकता। भगवान इस प्रकार का तुम अनुभव करो, अभ्यास करो, यही अभ्यास करो कि जैसे तुम अपनी पत्नी से मिले, पति से मिले, माता पिता भाई बहन, ये जितने भी रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदार से जो मिलना हुआ है, मिले ने, एक बार तो मिले ने। हाँ मिले इसलिए तो राग द्वेष हो रहा है, मिलते नहीं तो राग द्वेष होता कैसे? मिले हैं न, तभी तो ऋणानुबंध हुआ। पूर्व भव में पार्श्वनाथ कमठ से मिले थे न, 10 भवों से मिलते आ रहे थे न। ये ऋणानुबंध ऐसे ही नहीं होता, एक दूसरे से मिले न। मगर जब मैं ज्ञान स्वरूप को देखूं, मात्र ज्ञान स्वरूप को देखो, मैं सोने को देखूं तो ऊपर वो कागज की परत सोने में मिलती हुई नहीं दिखती, और मिलान नहीं दिखता, मिलाप नहीं दिखता, मेल नहीं दिखता, एक दूसरे के साथ में वहां आना जाना नहीं दिखता, तो फिर ऋणानुबंध कैसे होगा? बस इसी जागृति से बाहर में कर्मों के बंधन कटते हैं, काटने जाता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति की ज्ञान 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 ज्ञान, वरना लोभ में, वरना लालच में, वरना वासना में कहीं पर भी फंस जाना होगा, वरना पर में ही जाना। बंधन किया तब भी पर में, और बंधन से छूटना चाहा तब भी पर में। सत्य तो यह है कि पर की रुचि अभी छूटी नहीं है, वरना ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए ये पर में जाता नहीं।
सचमुच ही ऋणानुबंध से मुक्त होने का भाव जगा है, तो सिर्फ यह जागृति कि ज्ञान के प्रदेशों में ज्ञेय का प्रवेश नहीं, ज्ञान के प्रदेश और ज्ञेय का प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान रस से भरपूर भगवान आत्मा में है, पूरी तरह से मिठास से भरपूर गुण, ऊपर नहीं अंदर सर्वत्र 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 सर्वत्र, कुछ भी नहीं। राग में राग ही है और कुछ भी नहीं, और ज्ञान में ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं। कभी विकल्प भी ना आए, ऐसा हो ऐसा हो। शक्कर है ना, पूरी तरह से मिश्री, पूरी तरह से मिठास से भरपूर है। जब तुम मिश्री को तोड़ो, मिश्री के टुकड़े करो, कभी तुमने कल्पना भी की कि उस मिश्री के टुकड़े के अंदर गोबर निकलेगा? कभी विचार भी किया? या फिर गाय का गोबर जमीन पर पड़ा हो, कभी तुमने लाठी लेकर के उसमें से शक्कर के दाने ढूंढना चाहा? तुम जरा विचार करो, ज्ञानी की दशा कैसी है। भगवान ऐसा ही है कि जैसे शक्कर के अंदर कल्पना ही नहीं हो सकती कि गोबर का अंश हो सकता है, गोबर में यह कल्पना ही नहीं हो सकती कि शक्कर का दाना हो सकता है। ऐसी श्रद्धा कि जो मैं ज्ञान से परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, उसमें राग का अंश हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान ही ज्ञान है, भगवान आत्मा दुनिया में होता है, वो दुनिया में गोबर होता है, मगर समझदार व्यक्ति उस विकल्प में भी गिरता नहीं है, विकल्प में भी फंसता नहीं है कि शक्कर में गोबर को ढूंढे, ये गोबर में शक्कर को ढूंढे। राग का विकल्प हुआ, वहां मैं अपने को न देखूं, और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है, भगवान आत्मा ऐसा, उसी में समा जाओ, उसी में समा जाए। इसलिए बहुत संभावना है किसी के सुंदर देह को देख कर के फिर वो भाव जगे, ऐसी सुंदरता मेरे पास भी, मुझे भी कब आए। फिर उसके इंसान चालू ही चालू रहते हैं। दूसरों के पास में अच्छा मोबाइल फ़ोन देख लिया, तुरंत ये भाव आया, ऐसा फ़ोन तो अब मुझे खरीदना है। ये जितने भी प्रकार के पर पदार्थों को पाने की जो वांछा है, उसका मूल कारण यही है, क्योंकि बेचैनी को आदत बना लिया है, और ज्ञानी ने ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति को, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति को आदत बना लिया है। यही ज्ञानी का जीवन हो गया। अभ्यास करना इसी प्रकार से भगवान जगत के ज्ञेय, जिसका ज्ञान के साथ में ऋणानुबंध है ही नहीं, और उस समय तुम वाणी से बोलते बोलते नहीं, जब शुरुआत में तुम विचार करोगे ना, ये बीच में एक पड़ाव आएगा। वो पड़ाव कैसा होगा कि वो पड़ाव मन में शब्द चलते हैं ऐसा तुम्हें लगेगा। जब वो विचार चलते हो तब तुम मन में ही कुछ बोल रहे हो, मुंह से आवाज नहीं निकलती, मगर मन में वो जो बोल रहे हो कि गर्म आग को छू लिया, नहीं नहीं, यहाँ तो ज्ञान में ज्ञान है, बोले नहीं मगर अंदर में वो विचार से, मगर वो विचार भी बोलते रहते हैं। उसका नाम अनुभूति नहीं है कि ज्ञान में ज्ञान है, वो जो विचार से चला वो पड़ाव है। मगर एक स्थिति ऐसी आती है जहां इतना भी कांटा नहीं चुभता, जहां अभेद होता है, क्योंकि ये ज्ञान और ज्ञान में ज्ञान है, ये दो वाला द्वैत होता है। वहां तो सिर्फ अनुभूति है, मात्र अनुभूति। उस समय वह विकल्प, भगवान आत्मा, उस समय वह विकल्प जो है ना, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। वो रस नहीं आने देता, वो अतीन्द्रिय आनंद को भोगने नहीं देता। जब जीभ पर मिठाई आई और तुमने जो ये भाव आया न
कि मैं मिठाई को चख रहा हूं, बोले नहीं हो, मगर ये भाव आया कि मैं मिठाई को चख रहा हूं, कि वो मिठाई का आनंद न ले सकोगे। मैं मिठाई को चख रहा हूं ये भाव नहीं, सिर्फ अनुभूति। मैं मिठाई को चख रहा हूं, वहां पर मैं को अलग रखा, मिठाई को अलग रखा और चखने की क्रिया को अलग रखा। साधक को अलग रखा, साध्य को अलग रखा और साधन रूप जो क्रिया, उस क्रिया को अलग रखा। कर्ता को अलग रखा, कर्म को अलग रखा और क्रिया को अलग रखा। वो विचार के स्तर पर यह होता है। निर्विकल्प होकर के जब आनंद 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 को भोगता है, तब तो इतनी भी लहर नहीं उठती। यह चैतन्य, यही चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। और उस क्रिया में भविष्य में ये निर्विकल्प अनुभूति हो भगवान, ये निर्विकल्प अनुभूति अब भविष्य में टिक करके रहे, वो भाव तो आता नहीं है। क्योंकि वहां इतना तक भी विकल्प नहीं कि वर्तमान में अनुभूति हो रही है। तुम्हें वर्तमान में हाथ में रुपये के नोट का विकल्प आए कि है, तो ये भाव आए कि ये नोट कल भी मेरे पास रहे। यहाँ वो वर्तमान की अनुभूति का विकल्प नहीं है, सिर्फ अनुभूति मात्र है, विकल्प नहीं है। विकल्प होता तो आनंद कैसे होता? वहाँ मात्र आनंद है। और पुरुषार्थ की कमजोरी से फिर ध्यान पर में जाए, उपयोग पर में जाए, तो भी निराश मत होना, तुम निराश मत होना। शुरुआत ऐसे ही होती है, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर ये बात याद आएगी, फिर कोई ऐसा कांटा चुभेगा, फिर कोई तुम्हें कुछ बुरे शब्द कह देगा, फिर तुम फिर ये विचार करोगे। अक्सर यही होगा कि प्रतिकूलता में परमात्मा को याद करता है कोई, और ज्ञान दीपक का ऐसा होगा कि प्रतिकूलता में ज्ञान स्वभाव को याद करता है। ज्ञान स्वभाव को, फिसल मत जाना, फिसल मत जाना, भावों से विकल्पों से फिसल मत जाना। उस स्वरूप को ही जा ही नहीं सकता, फिर एक भी बार लहर नहीं उठेगी, भाव ही ना उठे। तुम अपने घर के अंदर बंद हो, बाजार में भोजन बांटा जा रहा है, मगर तुम जा ही नहीं सकते। मगर इच्छा तो हो सकती है ना, वह भोजन जो बांटा जा रहा है, काश मैं उस भोजन कर पाता। ये भाव भी तुम्हें तब आएगा यदि तुम्हारा पेट यहाँ पर खाली हो, क्योंकि पेट भरा हो तो बाहर भोजन करने कौन जाएगा। यहाँ तक कि कोई मुंह तक भी कोर लेकर के आता हो तो कह देते हैं कि बस बहुत हो गया, मत करो जबरदस्ती। पेट भरा है, घर से बाहर जा नहीं सकता, और जो भी बाहर में बांटा जा रहा है फिर वो लेने कौन जाएगा। और यहाँ तो बाहर में क्या है, बाहर में है क्या? बाहर में है तो ये गोबर है, और अंदर में पकवान खा करके चैतन्य महल में बैठा हूं। ज्ञान का अमृत पी करके मैं ज्ञान महल में, ये चैतन्य महल में बैठा हूं। और विकल्प बाहर निकलते रहते हैं गलियों में से। मैं विकल्प को खाने, विकल्प को चखने, विकल्प का रस लेने क्यों जाऊं? मैं भरपूर हूं, ऐसी ज्ञान की अनुभूति के मैं भरपूर हूं भगवान। वही समाधि है, वही ध्यान है, वह निर्विकल्प है। उसने मृत्यु को अब महोत्सव बना दिया, महोत्सव बनाया। ये देह की मृत्यु को नहीं हो, देह की मृत्यु को महोत्सव नहीं। उसने मटका गिरा हुआ, फूटा हुआ देखा,
मटके की मृत्यु के काल में उसने जो मिट्टी को देखा वो उसका महोत्सव बन गया। ये ज्ञान की पर्याय जिसमें ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की पर्याय की मृत्यु से पहले ही उस ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार कर लिया, उस ज्ञान में ये स्वीकार कर लिया कि ये ज्ञान जानने में आया, ये ज्ञान जानने में आ रहा है। ये ज्ञान जानने में आ रहा है। वो तो ऐसा भेद ज्ञान 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 जिसमें तरंग है ही नहीं हो। ये ज्ञान सत्ता का भाव ऐसा है, तरंग नहीं है। बहुत ज़्यादा जान लिया, बहुत कम जान लिया, वो तरंग नहीं है। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान में तरंग होती है, और वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का क्षयोपशम ये तो बोलने की बात है। ज्ञान का क्षयोपशम ये बोलने की बात है। वास्तव में ज्ञान का क्षयोपशम होता ही नहीं है। ये क्षयोपशम तो ज्ञेय का क्षयोपशम है। ये जिसे कहते हैं कि 5 शास्त्र को जानता है, 25 शास्त्र को जानता है, ये ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है भगवान, ये ज्ञेय का क्षयोपशम है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान स्वयं ही ज्ञेय है, इसलिए उसे ज्ञेय का ही क्षयोपशम कहा। क्योंकि ज्ञान तो सत्ता मात्र स्थित है, अचल है, अडीग है, वहाँ तो कोई क्षयोपशम नहीं। ऐसा में भगवान आत्मा, ऐसा ध्रुव हो। हे ज्ञान दीपक भगवान, ऐसे में तू ध्यान के अंतर में डुबकी लगाएगा। ऐसी चैतन्य की मस्ती, ऐसी स्वरूप की स्थिरता की ज्ञान मात्र ऐसा। ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम बढ़ गया, घट गया, हो तो वहाँ है ही नहीं। लेकिन उसमें वो क्षयोपशम थोड़ी बढ़ गया, घट गया। उसमें वो क्षयोपशम वो दर्पण का थोड़ी बढ़ना है। दर्पण में 50 वस्तु प्रतिबिंबित होती थी, अब 100 वस्तु प्रतिबिंबित हुई, तो उसमें दर्पण में बढ़ना क्या हुआ? थोड़ा चौड़ा हो गया। दर्पण थोड़ा पहले गंदा था, अब थोड़ा साफ हो गया। या दर्पण पहले जिस आकार का था उस आकार में कोई परिवर्तन आ गया, दर्पण का मालिक कोई दूसरा बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिबिंब बदला है, ज्ञेय बदलते हैं। ज्ञेय से ज्ञान में प्रतिबिंब जो पड़ता है वो प्रतिबिंब बदलता है। मगर प्रतिबिंब बदलता हो उस समय भी दर्पण में दर्पण का स्वीकार करना, पदार्थ का नहीं। उस प्रकार से ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार करना। दिन रात इस प्रकार के अभ्यास में जो व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, वह जीव नियम से सम्यक दर्शन पाता ही पाता है। ये धर्म, ये तो बाहर घूम घूम करके आता हूं तब इतना ऐसा ऐसा अहोभाव आता है। भगवान मंदिरों में, देरासरों में, उपाश्रयों में इतना 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 दया करो, दान करो, व्रत करो, भक्ति करो। ये सब इतने इतनी सालों से ज्ञान दीपक सुन रहे हैं, त्यागा क्या? हो ज्ञान दीपकों ने त्यागा क्या? ज्ञान दीपकों ने जो त्यागा है वो तुम्हें पता नहीं है। ज्ञान दीपकों ने ज्ञेयों का रस चखना छोड़ दिया है। भगवान वो ज्ञान का रस चखते हैं, वो ज्ञेयों का रस नहीं चखते। वो ज्ञेयों के रस को अभक्ष कहते हैं। ये आलू अभक्ष है, प्याज अभक्ष है। यहाँ तो कहते हैं कि ये ज्ञेय जो है, ये ज्ञेय अनुभव में आया, ये ज्ञेय का रस चखता हूं, ऐसी जो तेरी मान्यता ये अभक्ष है, इसको छोड़, ये अभक्ष है। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, यही भक्ष है और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है ना भगवान? ये बहुत 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 सूक्ष्म। बाहर से कोई ऐसा समझेगा नहीं। बाहर से दुनिया जो देखेगी वो क्या देखेगी? ऐसा थोड़ी देखेगी। दुनिया तो देखेगी कि कल भी घर में रहता था, कल भी उसने रोटी सब्जी खाई थी, कल भी उसने एकासन नहीं किया था, उपवास नहीं किया था, और आज भी नहीं किया।
दुनिया वही देखेगी। मगर ये भेद विज्ञान से, तत्व विचार से, ये ज्ञान के संस्कार की दृढ़ता से कल जो वो ज्ञेयों के रस लेने में जो जितना मस्त था अब वो नहीं रहा। वो कितना बड़ा त्याग है ये त्याग कितना बड़ा है भगवान। और तुझे दुनिया का सर्टिफिकेट चाहिए थे तो फिर तो बाहर की क्रिया करना, क्योंकि दुनिया को बाहर की क्रिया दिखाई देती है। दुनिया बाहर की क्रिया को ही देखती है, अंदर के परिणामों को कौन देखता है। तुझे ख्याति चाहिए, तुझे प्रसिद्धि चाहिए, तुझे ख्याति प्रसिद्धि चाहिए तो तू करना। यहां तो कहते हैं ख्याति प्रसिद्धि। मुनिराज ने ख्याति प्रसिद्धि के लिए व्रत तप किए थे। मुनिराज ने ख्याति प्रसिद्धि के लिए व्रत तप नहीं किए थे। ये जो कर्म के उदय का परिणाम जो व्रत तप था वो, ये तो व्रत तप ये उदय का परिणाम है, ये औदयिक भाव है। 4 हाथ जमीन देखकर चलने का भाव ये उदय का परिणाम है, ध्रुव का नहीं। ये जो उदय का परिणाम है उसे अपनी पहचान मानना और ध्रुव सत्ता को तो याद तक नहीं करना, इससे बड़ा अधर्म क्या होगा। ऐसा हो, ये स्थानक कहते हैं धर्म का स्थानक। महाराज साहब कहाँ रहते हैं कि धर्म के स्थानक में। त्यागी तपस्वी कहाँ जाते हैं? धर्म के स्थानक में। धर्म का स्थानक मिथ्यात्व के जहर का जहां पोषण होता हो उसे मैं धर्म का स्थानक नहीं मान सकता। उपाश्रय नहीं हो, 4 दीवार नहीं, वो जिसकी श्रद्धा में, ये श्रद्धा में ही जहर पिया जा रहा है, वो तो 4 दीवार है, वो तो पत्थर है, मिट्टी है, वहां तो धर्म भी नहीं अधर्म भी नहीं। वो तो धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है। ऐसा हो, जब ये तुम सुनते हो ना, तो ये सुनते समय फिर ये भाव जगता है, ये वकील बनता है। कौन वकील बनता है मालूम है? ये वकील बनता है, मन वकील बनता है। तो फिर ये खाना पीना नहीं छोड़ना, फिर ये नहीं करना, फिर इंद्रिय के विषय के भोग नहीं, ये नहीं छोड़ना। तो ये अभ्यास चालू कर, बस ये अभ्यास चालू कर। बाहर में एक एक समय में कहाँ से कहाँ वो जीव चला जाता है। ओहो, कहाँ ज्ञेय के आसन पर बैठा था और ज्ञान के आसन पर चला जाता है। ओहो, ऐसा हो भगवान। जैसे कोई एक इंद्रिय में था ना, तुम्हें कैसा लगता है कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र पहले एक इंद्रिय में थे, निगोद में थे, और निगोद से लेकर के फिर वे मोक्ष में चले गए। कितना तात्कालिक परिवर्तन आया। यहाँ तो कहते कि राग के गोबर पर बैठा था और एक ही समय में ये सिद्ध शिला पर, ये चैतन्य शिला पर, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा यहाँ विराजमान हो गया। ऐसा है। कितना दान दिया, कितना व्रत कर लिया, इतना पाप कर लिया, तो अब थोड़ा पुण्य कर लूँगा, दान तो दूंगा ही दूंगा। दान का लोभी, ये दान का लोभी फूलों की ओर इतना रस ले लेके देखता है कि जमीन नहीं दिखाई दी कि कांटे ही कांटे चुभे। ऐसा इसलिए कहते तेरी दृष्टि फूल पर थी इसलिए पैर में कांटे चुभे। फूल को नहीं देखता तो कांटे भी नहीं चुभते। तेरी दृष्टि पुण्य की ओर थी इसलिए पाप के कांटे चुभे। ये धर्म भगवान सारी पृथ्वी सारे जग में कहीं नहीं है। ऐसा ये स्वरूप बाहर में। ये संस्कार तो एक बार दृढ़ हो, इसलिए जब परिवर्तन हो जाएगा, ये एक समय में परिवर्तन होगा ना, वो धर्म हो ही नहीं सकता। यहाँ भारत में आलू पकते हैं, स्वर्ग में आलू पकते नहीं हैं। यहाँ पर जिस तरह से जीवन जीता है, स्वर्ग में तो वो होगा नहीं। यहाँ का खाना पीना बैठना उठना, मैं कहता हूँ ओ भले ही किसी को झटका लगे तो लगे, किसी को झटका लगे तो लगे, झटका लगे तो लगे। मेरी बात समझना, मैं तुमसे ये नहीं कहता मांस खाना शराब पीना ये सब इधर है, स्वर्ग में नहीं होगा। यहाँ तो उसका त्याग कर दिया, स्वर्ग में उसका त्याग नहीं करेगा क्योंकि है ही नहीं। तो जिसका त्याग यहाँ पर किया और स्वर्ग में नहीं हो,
इसका मतलब कि धर्म वैसा नहीं हो सकता जो यहाँ पर अलग हो और वहाँ पर अलग हो। इसलिए ज्ञान में ज्ञान का अनुभव यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है, इसी का नाम धर्म है। धर्म का स्वरूप बदलता ही नहीं है भव के बदलने से। मैं तो ये कहता हूँ कि भव बदल जाएगा, बाहर की क्रिया भले होगी कि वो शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, आलू प्याज नहीं खाएगा, अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, सात व्यसन का सेवन नहीं करेगा, मगर वो धर्म की पहचान नहीं। धर्म की पहचान नहीं है। पहचान तो उसे कहो कि जो अनंत काल तक टिक करके रहे, सिद्ध शिला पर जाए और देह छूट जाए तब भी वो धर्म की निशानी तो रहे न। वो धर्म की निशानी का नाम है ज्ञेयों से न्यारे ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। ये धर्म की पहचान है, ये निशानी है। भगवान ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा कभी नहीं सुना। ये तू ऐसे स्वरूप में लीन रह करके ऋणानुबंध से मुक्त होना, ये ऋणानुबंध मुक्ति मिशन मैंने आप ज्ञान दीपकों को ये कहा ना, ये वर्ष पूरा ऐसे मनाना है, ये वर्ष ऐसे मनाना है। बाहर में कैसे मनाना है वो उदय का परिणाम है, वो चल रहा है, उदय ऐसा चल रहा है। इतनी श्रद्धा हो, यज्ञानी तो किसी से माफ़ी मांगने जाता है ना, मैंने उनसे इतनी बार माफ़ी मांग ली, ऐसा हो ऐसा मैंने उनसे इतनी बार माफ़ी मांग ली। कैसा भाव आता है? अहंकार का भाव आ जाता है। उसमें क्या, उसका कर्ता मैं हूँ ही नहीं। उसके सामने मैं गया, उसके सामने जाकर के मैंने हाथ जोड़ लिया, आंसू बहा लिए, चरणों में गिर गया। ये माफ़ी मैंने मांग ली उनके सामने जाकर के। अहंकार नहीं आएगा कि मैंने मांगी नहीं। मैं एक महल के अंदर बैठा हूँ और उस महल के अंदर मैं मीठे मीठे पकवान को खा रहा हूँ और वहाँ पर बाहर रास्ते पर एक गाय ने वहाँ गोबर छोड़ दिया। गाय ने गोबर छोड़ा। अब मैं महल में बैठा बैठा ये मानूं कि वो गोबर छोड़ा ने, मेरा कर्तृत्व उसमें है। कोई कहे कि मूर्ख है तू यहाँ पकवान खा रहा है और गाय के गोबर का कर्ता तू बनता है। यहाँ तो कहते दूसरों के सामने मैंने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी, वह जो माफ़ी मांगने का राग का विकल्प आया वो गाय का गोबर रास्ते पर गिर गया। मगर ज्ञान में ज्ञान का ही रस चखता हुआ मैं उसमें गया नहीं। तो बाहर का काम तो बाहर में होता रहता है। इतनी दूरी बताने के लिए भगवान ये आपसे कह रहा हूं। ऐसा है ये स्वरूप ज्ञान दीपकों ने जो जाना है ना, भगवान पूरी जगह घूम घूम फिर करके, सारी दुनिया में घूम फिर करके ज्ञान दीपक आए। ऐसा परसों ही मुझे कोई कह रहा था, इसके तुम्हारे जो गुरुदेव है ना, वो तुम्हारे गुरुदेव हमारे पास में जितने भी साधक आते थे ना, उन साधकों को क्या क्या बोल करके अपने पास लेकर चले गए। ऐसा अपने बना लिए। मैंने किसी को अपना नहीं बनाया, मैंने किसी को अपने पास में आने के लिए नहीं कहा, मगर मैं जो चैतन्य की पुकार करके उस स्वरूप को बताता हूं जो स्वरूप तुम्हारे पास में था ही नहीं। भगवान तुम उनको जहर की पुड़िया पिलाते थे, उसकी जहर की पुड़ियों की प्रभावना करते थे। ऐसा गुरु की भक्ति कर, गुरु की सेवा कर, इतना दान दे, इतना दान दे, तू दान दे थोड़ा। यह तो कहते भगवान ये तेरे ज्ञान की पर्याय, तू तेरे न्यायक को ही दान में दे, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अपनी पर्याय को अपने में दान देना, अपने में ही अर्पण कर देना। ऐसा अपने ज्ञान को ज्ञान में अर्पण कर दे, किसी और के पास में जाने की जरूरत नहीं है। व्यवहार में व्यवहार की भूमिका अनुसार भाव आएगा। ऐसा जो भाव आएगा हो,
ये भाव, मगर उसमें एक समय के लिए भाव नहीं आता। गजपंथा की भूमि, ये गजपंथा का शिखर है, कैसा पलट गया, हरा हरा था, पलट गया। अभी तो और बदल जाएगा। हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी और जो सूखी सूखी घास दिखती है ना, वो भी फिर थोड़े दिन के बाद में दिखेगी नहीं। फिर पत्थर ही पत्थर होगा, जहां पर यहां मैं बैठा हूं ना, पत्थर ही पत्थर होगा और कुछ नहीं। ये पत्थर ओहो पूरा पलट जाता है। बाहर का जगत तो ऐसा ही है, साल बदलता है, काल बदलता है, जीवन खत्म हो जाता है। और उसके पहले ही ये स्वरूप समझ में आया। ओहो, कोई विकल्प नहीं हो, तेरी मृत्यु होगी। 2023 में तो मेरी मृत्यु होने वाली है। इसलिए मैंने एक मैसेज भी सबको भेज करके तैयार कर दिया है। पूरा मैसेज तैयार हो गया है। मैंने दिल्ली वासियों को वचन दिया था, थोड़ी 2 दिन लेट हो गया, मगर अब वो मैसेज तैयार हो गया है। वास्तव में वो मुझे मकर संक्रांति के दिन भेजना था। कल मकर संक्रांति है ना। कुछ ऐसा संक्रमण हो, कुछ ऐसा परिवर्तन हो, उसके लिए वो मैसेज जो है वो तैयार किया है। सभी को उस मैसेज को अपने अपने जितने भी कॉन्टेक्स्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको कॉपी करके पेस्ट करना है। हो, फॉरवर्ड मत करना। फॉरवर्ड करोगे तो पता चल जाएगा कि तुमने बहुत से को भेजा है। एक एक को भेजना और बस वहां से ही ऋण खत्म। अब नया जोड़ना नहीं। अब मेरी यात्रा और तुम्हारी, मेरे अंदर तुम्हारे प्रति अब कोई भाव नहीं बचा। मैंने वो तैयार किया है। ओहो, कोई भी फिर कोई भी व्यक्ति मेरी हत्या करने वाला कोई व्यक्ति पूरी साजिश करता हो, मुझे इतनी गालियां देकर के समाज में जलील करता हो, ऐसे व्यक्ति को जब मेरे ज्ञान में जाना तो वो दिखाई ही नहीं दिया और ज्ञान ही ज्ञान जानने में आया, तो समझना कि अब ये ऋणानुबंध से मुक्त हुआ। ऐसा हो भगवान, ये ऋणानुबंध से मुक्त हुआ। कल सुबह मैं आप ज्ञान दीपकों को वो संदेश भेजूंगा। वो तो मेरा अंदर से जो भाव अभी निकला है, मैंने तो अपने 2 दिन से वही अंदर से जो भाव निकला है, ऐसा लोग समझ नहीं पाते ना। इतना जानने वाला आंखों में से आंसू कैसे टपक सकते हैं? ऐसा इतना जानने वाला इतना क्रोध कैसे कर सकता है? इतना जानने वाला उसकी हरकत ऐसी कैसे हो सकती है? उनके वचनों में ऐसा कठोरता कैसी हो सकती है? ये तरह तरह की जो शंका, उन समस्त शंकाओं का समाधान मैंने संदेश लिख दिया है। बस, और वो स्मशान की चिता पर बैठ कर के लिखा है। जैसे अब कोई हाथ खाली मेरा बाहर रह गया ऐसे, और लकड़ियां सब जगह पर ऐसे जमा हो गई थी, हाथ एक बाहर रखा था, लोगों का मुंह खुला रहता है, और मेरा हाथ था और मैं हाथ था, और वो हाथ से लास्ट अंतिम वाक्य जो लिख करके जा रहा हूं, ये मेरा अंतिम संदेश होगा जो मैं मैसेज आपको भेज रहा हूं। बस उसके आगे कुछ नहीं। ये अंतिम संदेश, वो सिकंदर का जो संदेश था, वो मेरा ज्ञान दीपकों को संदेश कल आपको पहुंच जाएगा। ये चैतन्य राज, ओहो, हे ज्ञान दीपक, ये तो पहले से ही तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है। ये डाल दिया था ना, ऐसा बाहर की क्रिया दिमाग में डाल दी गई, क्योंकि यहाँ पर हो रही है। मांस खाना बाहर से डाल दिया कि नहीं खाना, पाप है, यहाँ हो रहा था, जो यहाँ हो रहा था वो तुम्हारे दिमाग में डाला, बाहर से डाला।
मगर जो अनादि काल से हो रहा है भगवान आत्मा में जानने का कार्य, उसकी तो चर्चा ही रह गई, उसकी तो याद ही छूट गई। यहां तो सिकुड़ गए थोड़े काल में, इतने थोड़े में ही सिकुड़ गए ऐसे। ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, कुछ पल अभी 2023 के इस वर्ष के बाकी बचे हैं। ऋणानुबंध से मुक्ति बहुत निकट काल में होगी। ऐसा हो ऐसा ही हो, ऐसा ही ऋणानुबंध। अभी मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में एक तिजारा गया था, तिजारा से वापिस आ रहा था ना, अंदर से ही वो भाव आया था। जिनके वहां ठहरा था उनका ब्लड प्रेशर हाई था, तो वो ब्लड प्रेशर नाप रहे थे। बोले आप क्या करते हैं? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं अपने में जीता हूं और मेरे खून में ज्ञान दीपक दौड़ते हैं। ऐसा भाव सहज आया। उसकी फोटो भी मैंने भेजी थी। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि नापो मेरा ब्लड प्रेशर, अभी नापो। और ब्लड प्रेशर नापा तो ऊपर का 142 निकला, 142 ही निकला। उन्होंने, वो तो चौंक गए कि क्या हो गया, सेटिंग है क्या, फिक्सिंग है? फिक्सिंग नहीं है, ये 142 अभी भीतर में दौड़ रहे हैं। ये जीवन जो अभी यहाँ थोड़ा बैठा हो, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे साथ थोड़ा ऋणानुबंध बाकी है, वो भी पूरा होने वाला है। 2023 में मेरी मृत्यु है। इससे पहले उस अमृत में मस्त हो जाए। जागो, मेरी ही नहीं तुम्हारी भी मृत्यु है। वो ब्लड प्रेशर की फोटो मैंने रखी थी ना, लोगों का मैसेज आने लगा ये क्या हो गया, इतना हाई क्यों है? और कोई पूछता है हाई क्यों है? नहीं, ऐसा क्या हो गया है कि नापना पड़ा। तरह तरह के मैसेज भेज करके तुम देखो तो सही, आंकड़ा कौन सा है? 142। आधे घंटे में 40 लोगों के फोन आ गए। मैंने तुरंत ही स्टेटस डिलीट कर दिया कि अभी 24 घंटे रह जाएगा ना तो कोई कहां सीधा इधर पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा। ये तो मेरे हृदय में ज्ञान दीपक बसे हैं। आप परमात्माओं के प्रति इतना अंतिम वात्सल्य बचा है भगवान, तुम इस जागृति में ही अपना जीवन जीना, चैतन्य की मस्ती में, ज्ञेय से निरपेक्ष ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति में ही जीवन जीना। तब आज का दिन सफल हो गया। 13 फ्राइडे का दिन है, अब शुक्र का दिन माना जाता है। उस दिन ये बड़ा शुक्र हो गया। 13 फ्राइडे का दिन है ना, इसलिए मैंने आज 13 को ही सत्संग रखा, दोपहर के 1:13 पर। 13 को, जैसे केवली परमात्मा को 13वें गुणस्थान में ज्ञेयों का अनुभव नहीं होता, ऐसे मुझे भी वर्तमान में ज्ञेयों का अनुभव नहीं होता। ऐसा मैं केवल चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार।
अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे